नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक और कैप्सूल मास्टर के अंदर मिलते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का कैप्सूल मास्टर। और आज लेकर आए हैं अपन यहाँ पे प्राथमिक सेलों का पूरा विवरण। तो प्राथमिक सेलों के अंदर अब देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो प्राथमिक सेल होता क्या है। तो भैया प्राथमिक सेल होता है कि ऐसा सेल जो केवल एक बार उपयोग में आता है, अर्थात दोबारा वो चार्ज नहीं होता। उस जो चार्ज होता है वो तो आपका सेकेंडरी कहलाता है, और जो चार्ज नहीं होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी सेल कहलाता है। इसकी जो क्षमता होती है वो क्षमता भी क्या होती है, कम होती है। इसके अंदर जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये कीमत के अंदर सस्ता होता है। कौन सा, प्राइमरी सेल कीमत में सस्ता होता है। आकार में भी ये कम होता है, आकार में भी छोटा होता है। और यहाँ पे वजन की बात करते हैं तो वजन में भी बहुत कम होता है। इसकी जो धारा क्षमता होती है वो भी कम होती है सेकेंडरी की तुलना में। तो यहाँ जो प्राइमरी सेल होते हैं वो प्राइमरी सेल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि कम समय में यहाँ पे कैसे रिवाइज किया जाए। तो यहाँ पे अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो कंटेंट मैं तभी लेकर आऊँगा जब आप मुझे पूरा मोटिवेट करोगे। यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा मुझे बढ़ाओगे, तभी जाके मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और तभी मुझे सुकून मिलेगा। तो यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप तक कंटेंट लेके आऊँ, इसके लिए आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिएगा, तो प्राइमरी सेलों की बात करते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी सेल सबसे पहले तो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधा यही पूछा जाता है कि भैया प्राइमरी जो सेल होता है ये कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे अपन सीधा बात करते हैं कि भैया एक होता है वोल्टाइक सेल। कौन सा होता है, वोल्टाइक सेल होता है, जिसे वोल्टाइक सेल। और एक होता है यहाँ पे डेनियन सेल। कौन सा होता है, डेनियन सेल होता है। एक होता है यहाँ पे लेक-लांची सेल। कौन सा सेल होगा, लेक-लांची सेल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं कि यहाँ कौन सा सेल होगा, लेक-लांची सेल होता है। और एक होता है यहाँ पे शुष्क सेल। ये दोस्तों शुष्क जो सेल होता है, ये शुष्क सेल लेक-लांची सेल का ही क्या होता है, सुधरा हुआ रूप होता है। यहाँ पे अगला आता है यहाँ मरकरी सेल। और मेरे दोस्तों मरकरी सेल को ही अपन क्या कहते हैं, पारा सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहेंगे, पारा सेल, या इसे मरकरी ऑक्साइड सेल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सेल, मरकरी ऑक्साइड सेल के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है। कौन सा सेल होता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है। और मेरे दोस्तों एक होता है आपका लिथियम सेल। ध्यान रखिएगा, एक होता है लिथियम आयन सेल, लिथियम आयन सेल होता है। और एक होता है ये लिथियम सेल। लिथियम सेल तो होता है प्राथमिक, जबकि लिथियम आयन सेल होता है सेकेंडरी सेल होता है। कौन कौन से, एक वोल्टाइक सेल होता है, एक होता है डेनियन सेल, एक होता है लेक-लांची सेल, एक होता है शुष्क सेल, एक होता है मरकरी सेल, एक होता है सिल्वर ऑक्साइड सेल, और एक होता है लिथियम सेल। अब इसमें क्या क्या जानना है, ये तो आपने प्रकार देखे हैं। अब जानना क्या क्या है, सभी के अंदर अपन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि सभी के अंदर एक तो एनोड छड़ अपन प्रयोग करेंगे। एनोड का मतलब होता है प्लस वाली छड़। कैथोड का मतलब होता है माइनस वाली छड़। एक होता है विध्रुवक। क्या होता है, विध्रुवक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे, और ये जो विध्रुवक पदार्थ होता है ये एनोड के चारों ओर सैरंध्र पात्र के अंदर भरा जाता है। तो सैरंध्र पात्र के अंदर कौन सा सैरंध्र पात्र में, सैरंध्र जो पात्र होता है छिद्र युक्त कपड़ा होता है, यानी पोरस पोर्ट होता है। तो यहाँ पे विध्रुवक यानी कि पोलराइजेशन एक दोष होता है प्राइमरी सेलों में। उस दोष को दूर करने के लिए यहाँ पे एनोड के चारों ओर विध्रुवक पदार्थ भरा जाता है, जिससे हाइड्रोजन गैस क्या है, क्रिया करके और वो जल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। यहाँ एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक।
एक भरेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक और लास्ट में बात करेंगे अपन ईएमएफ। तो मेरे दोस्तों आइए, यहाँ पे एक होता है वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ एनोड होता है तांबा का। किसका होता है, तांबा का होता है। जबकि कैथोड बोलो किसका होगा, जस्ते का होता है। द्विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड भरते हैं MnO2। MnO2 अपन प्रयोग करते हैं। जबकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 अपन प्रयोग करते हैं। और यहाँ ईएमएफ बोलो कितना होगा, 1.08 वोल्टेज होता है। अगला होता है यहाँ पे डेनियन सेल। डेनियन सेल में बात करते हैं कि एनोड होता है तांबे का और यहाँ पे कैथोड किसका होता है, जस्ते का होता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के टुकड़े प्रयोग करते हैं CuSO4 और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का घोल यानी कि CuSO4 अपन प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो ईएमएफ मिलेगा वो 1.1 वोल्टेज प्राप्त होता है। एक होता है मेरे दोस्तों लेकलांची सेल, जिसमें यहाँ पे जो पॉजिटिव छड़ होती है यानी एनोड छड़ वो कार्बन की बनाते हैं और इसमें कैथोड होता है जस्ते का, इसलिए इसको कार्बन जस्ता सेल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस सेल के अंदर जो लेकलांची सेल होता है इसके अंदर पोलराइजेशन जो क्रिया होती है तो यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे होती है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन क्रिया धीरे धीरे होती है। इस कारण यहाँ जो वोल्टेज निकलता है वो धीरे धीरे रुक रुक कर बाहर निकलता है। इसलिए इसका प्रयोग अपन टेलीफोन के अंदर प्रयोग किया जाता है। अलार्म घंटी जो होती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे द्विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड अपन प्रयोग करते हैं जो MnO2 प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे NH4Cl अपन प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे ईएमएफ कितना होता है तो 1.46 वोल्टेज अपन प्रयोग करते हैं। बात करते हैं यहाँ शुष्क सेल की। शुष्क सेल को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं तो इसको ड्राई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ड्राई सेल के नाम से जाना जाता है और सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सेल है। यहाँ पे कार्बन इसका एनोड होता है यानी प्लस और जस्ता होता है माइनस, तो ये कार्बन जिंक सेल भी कहलाता है। और ध्यान रखिएगा लेकलांची जो सेल होता है इसी का सुधरा हुआ रूप होता है कौन सा, शुष्क सेल होता है। यहाँ पे द्विध्रुवक के रूप में ध्यान रखिए इतने पदार्थ हैं लेकिन आपको याद केवल एक ही रखना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, वैसे कार्बन भी यूज लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और जिंक क्लोराइड अपने यूज में लेते हैं। तो यहाँ 4 पदार्थ होते हैं, 10-10-2-1 अनुपात में अपन प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है POP अपन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अपन प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो ईएमएफ होता है वो 1.5 वोल्टेज होता है। ये 4 आकार के अंदर मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग अपन सामान्यतः जो दीवार घड़ी होती है, रिमोट सेल होते हैं या टीवी होती रेडियो के अंदर भी प्रयोग करते हैं, कैमरों के अंदर प्रयोग करते हैं, टॉर्च के अंदर भी अपन प्रयोग करते हैं। तो वो कौन से सेल होते हैं, शुष्क सेल होते हैं। अब आते हैं मेरे दोस्तों मरकरी सेल, जिसे हम पारा सेल कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा बटन सेल भी कहते हैं। कौन सा सेल, बटन सेल कहते हैं। और इसे मरकरी ऑक्साइड सेल के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्लस होता है यानी एनोड वो स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, जबकि यहाँ पे कैथोड जो होता है वो जस्ते का बनाया जाता है। और यहाँ पे द्विध्रुवक के रूप में यहाँ मरकरी ऑक्साइड अपन यूज लेते हैं। कौन सा लेते हैं, मरकरी ऑक्साइड अपन यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि भैया मरकरी ऑक्साइड अपन क्या लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। यहाँ अपन बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अपन क्या प्रयोग करेंगे, तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अपन पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड अपन यूज करते हैं KOH। और यहाँ पे जो ईएमएफ मिलेगा वो 1.40 वोल्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी के बाद में सिल्वर ऑक्साइड सेल। दोस्तों ये सेल जो होता है सेम टू सेम होता है। इसमें देखो एनोड है, ये भी एनोड है स्टेनलेस स्टील का, ये कैथोड है तो ये भी कैथोड है। इसमें मरकरी ऑक्साइड के स्थान पर केवल सिल्वर ऑक्साइड अपन यूज करते हैं। मरकरी ऑक्साइड के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड अपन प्रयोग करते हैं। और इसमें ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें भी पोटेशियम KOH अपन प्रयोग करते हैं। यहाँ 1.40 होता है, यहाँ 1.50 अपन यूज करते हैं। और दोस्तों
यहाँ पे जो वेरी मोस्ट है वो है आपका लिथियम सेल। जो लिथियम सेल होता है इसमें एनोड जो होता है वो कार्बन का बनाया जाता है, जबकि यहाँ पे कैथोड होता है वो लिथियम का होता है, और यहाँ पे विध्रुवक होता है वो लिथियम ऑक्साइड होता है LiO। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड अपन प्रयोग करते हैं, और इसका जो EMF होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 2.5 से लेकर के 3.6 होता है। अगर मैं दक्षता की बात करूँ सभी सेलों में तो सबसे ज़्यादा दक्षता होती है इसकी लिथियम की लगभग 80% होती है, लेकिन ओवरऑल प्राथमिक सेलों की अगर दक्षता बात करते हैं तो लगभग 70% क्या होती है, दक्षता होती है। इनकी जो रेटिंग मापी जाती है वो रेटिंग किस में ली जाती है, क्षमता, तो अपन कहते हैं एम्पियर हावर के अंदर सेलों को माप लिया जाता है। प्राथमिक सेल क्या है, ऐसे सेल जो केवल एक बार प्रयोग होते हैं उनको प्राइमरी सेल कहते हैं, ये पुनः आवेशित नहीं होते हैं। इसमें दो दोष पाए जाते हैं, एक होता है आपका पोलराइजेशन दोष और एक होता है लोकल एक्शन दोष। पोलराइजेशन क्या होता है, तो अंदर जब रासायनिक क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, और हाइड्रोजन गैस बनती है तो वो एनोड छड़ के पास से बाहर निकलती है, जिससे EMF बाहर आता है तो उसमें रुकावट पैदा होती है, तो वो आपका पोलराइजेशन कहलाता है, ध्रुवीकरण कहलाता है। तो इसके लिए एनोड छड़ के चारों ओर छिद्र युक्त कपड़े के अंदर क्या भर दिया जाता है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं विध्रुवक अपन प्रयोग करते हैं। तो ये रासायनिक क्रिया करता है हाइड्रोजन गैस के साथ में, और हाइड्रोजन गैस को रासायनिक क्रिया करके किस में बदल देता है, तो पानी के अंदर बदल देता है। जबकि एक होता है आपका लोकल एक्शन यानी स्थानीय क्रिया दोष। जो हमारी कैथोड छड़ होती है, कैथोड छड़ में अशुद्धियाँ होती है, तो वो क्या करती है कि वो H2SO4 में से जो सल्फेट होता है उसके साथ में रासायनिक क्रिया कर लेती है और सेल की दक्षता को घटा देती है। तो इसके ऊपर जो कैथोड छड़ होती है, कैथोड छड़ के ऊपर पारे की परत चढ़ाई जाती है, जिसे अमलगमेशन कहते हैं। तो पारे की परत चढ़ाने से केवल H2SO4 होता है, उसमें से यहाँ SO4 को ही, सल्फेट को ही संपर्क में, जस्ते के साथ में संपर्क में आने देती है, बाकी अशुद्धियों के साथ में कोई संपर्क में नहीं आने देती। इस प्रकार से स्थानीय क्रिया दोष और यहाँ पे जो आपका पोलराइजेशन है इसको दूर किया जाता है। तो दो प्रकार के दोष होते हैं, यहाँ पे ये पूरे के पूरे हैं, आपको कम से कम ज़्यादा नहीं। तो ये सेल यहाँ पे देखो, कैथोड को याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब में दस्ते की है, केवल एक यहाँ लिथियम सेल को छोड़ दिया। तो लिथियम सेल का यूज पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, जो अपना हार्ट होता है पेस मेकर, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। मिलिट्री के जो उपकरण होते हैं वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डेंटल या मेडिकल लाइन होती है, मेडिकल लाइन के जो उपकरण होते हैं वहाँ भी दोस्तों ये प्रयोग किया जाता है। तो कितने सेल हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 सेल यहाँ पे होते हैं, क्योंकि हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 सेल आपके ये हो गए। अब यहाँ पे एक होता है द्वितीयक सेल, कौन कौन से हैं, तो दोस्तों अगर आप चाहो कि द्वितीयक सेल भी इस प्रकार ही लेके आएँ तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो वहाँ फिर मैं द्वितीयक सेलों के बारे में भी कंटेंट पूरा ऐसे लेकर आऊँगा। तो आपको काफ़ी पसंद आया होगा ये सेशन, ठीक है दोस्तों। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।